तो दोस्तों कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब भी नया बैच हमारा कोई प्रारंभ होता है तो उससे पहले और उसके एक दिन बाद जो भी वीडियो होता है वो पब्लिक किया जाता है। तो कल 14 मार्च से नया बैच क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ टीजी और टीजीटी पीजीटी के लिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आत्मकथा सुधिया उस चंदन के वन की। विष्णुकांत शास्त्री की ये रचना है और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो जब भी कोई भी रचना हम लोग प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस रचनाकार के बारे में जानते हैं कि उस रचनाकार की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, रचनाकार का जन्म कब हुआ है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी रचनाकार होता है तो उसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म काल के अनुसार निम्न निबंधकारों का सही क्रम क्या होगा, या जन्म काल के अनुसार निम्न रचनाकारों का कालक्रम क्या होगा, या उपन्यासकारों का। तो इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विष्णुकांत शास्त्री की आत्मकथा सुधिया उस चंदन के वन की। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जो नए लोग हैं चैनल पर, आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है 14 मार्च से, तो आज शाम तक जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा उन्हें कल सुबह से PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, रात में लाइव क्लास मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं, इस आत्मकथा की बात करते हैं। विष्णुकांत शास्त्री, जिनका जन्म 2 मई 1929 ईस्वी को हुआ और इनका देहांत 17 अप्रैल 2005 को हुआ। विष्णुकांत शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 24 नवंबर 2000 से लेकर 2 जुलाई 2004 तक था। शास्त्री जी एक अच्छे राजनीतिज्ञ के साथ भक्ति साहित्य के अधिकारी विद्वान थे। शास्त्री जी हिंदी के आलोचना के मशहूर हस्ताक्षर थे। इनकी जो रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वह हैं कवि निराला की वेदना तथा निबंध, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के ही हेरी, स्मरण को पाथे बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, बांग्लादेश के संदर्भ में रिपोर्टाज विधा की रचना है ये, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म, अनंत पथ के यात्री धर्मवीर भारती। अब यहाँ पर हम लोगों को बात करना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, सुधिया उस चंदन के वन की। यहाँ पर के छूट गया है। यह रचना विष्णुकांत शास्त्री जी की है। जब इन्होंने ये रचना लिखी है तो इस पुस्तक को विष्णुकांत शास्त्री जी ने किसके पावन स्मृति में प्रकाशित कराया। तो मैंने आप लोगों को, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, मैंने पुस्तक भेज दी है, पुस्तक का PDF भेज दिया है कि आप इसे ज़रूर पढ़ लें। 157 पेज की किताब है यह, और प्रारंभ में ही लिखा है कि जिनसे साहित्य को न केवल समझने की बल्कि सृजने की भी प्रेरणा मिली, उन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे जी की पावन स्मृति को। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे जी को समर्पित है यह पुस्तक सुधिया उस चंदन के वन की। विष्णुकांत शास्त्री ने इसे समर्पित किया है। इस पुस्तक की जो भूमिका है उस भूमिका में शास्त्री जी ने तुलसीदास के बारे में बताते हुए पद्माकर की यह पंक्ति का जिक्र किया कि कहाँ पद्माकर सुगंध की, तरंग जैसे पायो सत्संग फेर पाइबो कहाँ रहो। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि अक्सर जो भी रचनाएं होती हैं, अगर उनकी भूमिका से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं तो वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा
की भूमिका में निम्न में से किसकी बात की गई है, किसके पंक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो पद्माकर के पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ तुलसीदास के बारे में भी बताया गया है। कहा गया तुलसीदास ने संत सज्जनों को चंदन तरु के सादृश्य कहा है, जो अपनी सुगंध पात्र अपात्र का विचार न कर सबको बांटते रहते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास का जिक्र किया गया और फिर पद्माकर की यह पंक्ति कही गई है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्ति गिरिजा कुमार माथुर की है। शायद ही आप सभी लोगों को पता हो, क्योंकि कल मैंने जब लाइव क्लास कराया था रात में 9 बजे, मैंने ये प्रश्न भी पूछा था कि सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्ति किसकी है? तो ज़्यादातर लोगों ने उत्तर लगाया विष्णुकांत शास्त्री, लेकिन गलत है। विष्णुकांत शास्त्री ने स्वयं अपने इस पुस्तक की भूमिका में कहा है कि जो यह काव्य पंक्ति है सुधिया उस चंदन के वन की, यह गिरिजा कुमार माथुर की है। और ये पंक्ति मेरे मन में कौन थी, और मैंने अपने इस ग्रंथ का नाम रख दिया सुधिया उस चंदन के वन की। तो गिरिजा कुमार माथुर जी का ऋण स्वीकारता हूँ, यह चीज़ उन्होंने अपनी इस पुस्तक की भूमिका में कहा। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सुधिया उस चंदन के वन की काव्य पंक्ति किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर की है। अब देखते हैं ये जो पुस्तक है सुधिया उस चंदन के वन की, इस पुस्तक में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल अध्यायों की संख्या 12 है। पहले 12 अध्याय कौन कौन से हैं? यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न बनता है कि सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 12 है। जिनमें से पहला अध्याय कौन सा है? तो पहला अध्याय होगा श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती, पहला अध्याय है। कालक्रमानुसार भी पूछा जा सकता है कि क्रमानुसार सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा का सही अध्याय कौन सा है क्रमानुसार। तो यहाँ क्रमानुसार भी ध्यान रखें, पहला कौन सा है वो भी ध्यान रखें, अंतिम कौन सा है वो भी ध्यान रखें, कुल कितने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, और फिर उसके बारे में विस्तृत आपको हम बताते चल रहे हैं। दूसरा अध्याय है खंड खंड फिर भी अखंड स्वामी अखंडानंद सरस्वती। तीसरा अध्याय दीप बुझ गया शिखर अमर है महादेवी वर्मा। चौथा अध्याय आलोक छुआ अपनापन अज्ञेय। पांचवा अध्याय फूल की पहचान सरस सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा अध्याय है पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता पंडित गांगे नरोत्तम शास्त्री। वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्र नाथ शर्मा। रणनीति को वरीयता नामवर सिंह। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमाशंकर जोशी। विधायक की यातना। भागवत भूमि उत्तर यात्रा। पीढ़ियों से बिछड़े भाइयों के बीच चंद्रोज। तो ये 12 अध्याय हैं, जिनमें से अंतिम अध्याय है पीढ़ियों से बिछड़े भाइयों के बीच चंद्रोज। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात अभी हम लोग आगे करेंगे। जैसे आपने देखा कि सुधिया उस चंदन के वन की जो इस पुस्तक का शीर्षक है, इस आत्मकथा का शीर्षक है, वह आपने देखा कि गिरिजा कुमार माथुर की काव्य पंक्ति है। ठीक उसी तरीके से इसमें एक अध्याय है फूल की पहचान सरस सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो ये 5वां अध्याय दिया गया है कि फूल की पहचान सरस सुवास केवल, यह काव्य पंक्ति है, और उसी काव्य पंक्ति के आधार पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। इस अध्याय का जिस तरीके से पुस्तक के शीर्षक का नाम गिरिजा कुमार माथुर की काव्य पंक्ति है, उसी तरीके से इस पुस्तक में जो अध्याय नंबर 5 है फूल की पहचान सरस सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह भी काव्य पंक्ति किसी और की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
पूरी पंक्ति आपको बता दें, हो सकता है कि आपको याद आ जाए कि फूल की पहचान सरस सुहास केवल, आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल। आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल, ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है। तो अभी आगे वीडियो में आपको ये चीज़ ज़रूर बताई जाएगी। और इसी के साथ इसी अध्याय में बच्चन सिंह की भी एक पंक्ति आती है कि चांदनी में वो सफ़ेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी अध्याय में कबीर का जो एक दोहा है वो बहुत ही उनको पसंद है और अक्सर इस दोहे का प्रयोग वो करते हैं, अक्सर उस दोहे का इस्तेमाल करते हैं कि चाहिए हाथी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, चाहिए हाथी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। तो इन सब की बात अभी हम लोग आगे करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक अध्याय की बात करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और कल से 14 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी फ़ीस और सारी जानकारी ऊपर दिए गए नंबर पे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, पहले अध्याय से हम लोग शुरू करते हैं। पहला अध्याय है श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। इस अध्याय में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जो हैं उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में विष्णुकांत शास्त्री जी ने बताया है। उन्होंने कहा कि जो दलीय राजनीति होती है उसका सबसे बड़ा दोष है कि अपनी पार्टी के जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, राजनीति में थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उन्होंने कहा कि दलीय राजनीति का सबसे बड़ा दोष ये है कि अपनी पार्टी के दुष्ट व्यक्तियों और गलत नीतियों का भी समर्थन करना पड़ता है और दूसरी पार्टी के विशिष्ट व्यक्तियों और अच्छाइयों का भी विरोध करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का भाई भतीजावाद ही है और यही कारण है कि कोई भी पार्टी टिकाऊ नहीं होती, बदलती रहती है। पार्टी मुख्य नहीं है, नर नारायण मुख्य है। पार्टी के द्वारा उन्हीं की सेवा होनी चाहिए। तो पहले अध्याय में ये उन्होंने कहा और इसके बाद श्रद्धा क्या है, विवेक क्या है, उसके बारे में उन्होंने स्वामी अखंडानंद से सीखी। स्वामी अखंडानंद ने कहा है कि श्रद्धा श्रत अर्थात सत्य को धारण करने वाली वृत्ति है। चूँकि सत्य कई बार कुछ परोक्ष कुछ अप्राप्त सा रहता है, अतः इस स्थिति को व्यंजित करने के लिए सत्य में रेफ लगाकर श्रत बना दिया गया है, जिससे सत्य तो दिखता है और उसके प्रति श्रद्धा सहज ही होती है। वास्तविक श्रद्धा सत्य का अनुगमन ही नहीं, अनुभव भी करती है। और आगे स्वामी अखंडानंद जी ने कहा है, ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आप लोगों के लिए हो सकता है कि चारों पुरुषार्थों में साध्य साधन विषयक विपर्य रहित निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा किसको कहते हैं? तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि चारों पुरुषार्थों में साध्य साधन विषयक विपर्य रहित निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। और यह जो श्रद्धा है ये सभी साधनों में मूर्धन्य है। आगे उन्होंने कहा कि पवित्रता की ओर, सुख शांति की ओर ले चलने के लिए यह विवेक सर्वोपरि साधन है। यानी श्रद्धा और विवेक क्या है उसके बारे में स्वामी अखंडानंद ने बताया। कहा कि चारों पुरुषार्थ में साध्य साधन विषयक विपर्य रहित निश्चय को श्रद्धा कहते हैं। ये सभी साधनों में मूर्धन्य है। वहीं जो पवित्रता है, पवित्रता की ओर जो विवेक है वो पवित्रता की ओर, सुख शांति की ओर ले चलने के लिए यह विवेक सर्वोपरि साधन है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहला अध्याय है कि श्रद्धा और विवेक क्या है। तो श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हैं। उन्होंने श्रद्धा क्या है, विवेक क्या है उसके बारे में बताया। आगे स्वामी जी का कहना है कि जाति कोई हो उसमें आत्मा एक है, चाहे मजहब कोई हो उसमें आत्मा एक है, चाहे प्रांत कोई हो उसमें भारत एक है,
चाहे राष्ट्र कोई हो, उसमें विश्व एक है। अलग अलग उपनिषदों ब्राह्मणों में परम ब्रह्म परमात्मा एक है। राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ये स्वामी अखंडानंद ने बताया है। इसी के बारे में उन्होंने पूरा विस्तृत चर्चा इस अध्याय में की है कि श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है। और उसके बाद फिर जो दूसरा अध्याय प्रारंभ आपका होता है, उस दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि खंड खंड फिर भी अखंड, खंड खंड फिर भी अखंड, स्वामी अखंडानंद सरस्वती। स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने खंड खंड फिर भी अखंड जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो चरित्र होता है, व्यक्ति चाहे उसकी मृत्यु चाहे जब हो जाए, वो खंड खंड हो जाए, उसके वो भौतिक तत्व में विलीन हो जाए, खंड खंड होने के बाद भी वो अखंड रहता है, यानी लोग उसे याद करते हैं। यानी मृत्यु का आघात किसी को भी 5 भौतिक सत्ता को खंड खंड कर दे सकता है, लेकिन क्या वो चिन्मयी सत्ता को स्पर्श भी कर सकता है? जिसने ये उपलब्ध कर लिया हो, ना मैं नाम रूप हूँ, ना ये नाम रूप मेरे हैं, मैं अखंड अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मौत उसका क्या बिगाड़ सकती है? वो फिर ज्यों का त्यों अखंड का अखंड रह जाता है। तो यह स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने कहा है दूसरे अध्याय में। मरण को भी चुनौतियां देता है संस्मरण। आगे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि मरण को भी चुनौती देता है स्मरण। उसकी कुछ शक्ति ध्वनित होती है। घनानंद की यह पंक्ति उन्होंने, स्वामी अखंडानंद ने कहा है कि दीठ आगे डोलो, दीठ आगे डोलो, जो ना बोलो कहा बस लागे, मोहि तो वियोग हूँ मैं, दी सत समीप हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किस अध्याय में घनानंद की पंक्ति का उल्लेख किया गया है, या सीधा प्रश्न इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि खंड खंड फिर भी अखंड, सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा में खंड खंड फिर भी अखंड में स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने निम्न में से किसके पंक्ति का उल्लेख किया है? तो आपका उत्तर होगा घनानंद की पंक्ति का उल्लेख किया है। स्मरण के बारे में उन्होंने बताया है। आगे यहीं पर जिक्र होता है, नवंबर 1974 ईस्वी में स्वामी जी का प्रवचन श्री वसंत कुमार विरला के यहाँ था। मैं पत्नी के साथ गया, मन में तुलसी की यह पंक्ति कौन दी, ये कौन कह रहा है? ये विष्णुकांत शास्त्री जी कह रहे हैं कि जब मेरी अखंडानंद सरस्वती जी से मुलाकात हुई, कब हुई? तो नवंबर 1974 में। नवंबर 1974 में स्वामी जी का प्रवचन का आयोजन हुआ और वर्षों की जो मेरी प्रतीक्षा थी वो 1974 में पूरी हुई, जिसमें वसंत कुमार बिरला के यहाँ उनका प्रवचन का आयोजन था। मैं अपनी पत्नी जी के साथ गया, तभी मन में तुलसी की यह पंक्ति कौन थी कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवा जेहि। यानी मन में जिसको आप चितवत करते हैं, याद करते हैं, चिंतन करते हैं, वो कभी न कभी उनसे मुलाकात होती ही होती है। तो यह पंक्ति तुलसीदास की कौन थी? किसके मन में? विष्णुकांत शास्त्री जी के मन में। और उन्होंने अपनी आत्मकथा के दूसरे अध्याय खंड खंड फिर भी अखंड में इसका उल्लेख किया। आगे यहीं पर देखेंगे कि इन्होंने उल्लेख किया और उसके बाद मुलाकात होती है, गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी से बहुत सारी बातें होती हैं। और जब गुरुजी से बातें होती हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि गुरुजी से बात के दौरान एक बार ये भी होता है, पूछते हैं कि गुरुजी एक चीज़ बताइए, जब मन में हम लोग जाप कर रहे होते हैं, जाप की बात आती है
तो मन नहीं लगता है। उसके बारे में अगले अध्याय में आप देखेंगे कि उस अगले अध्याय में हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। इसकी चर्चा चलिए यहीं पर बता देते हैं आपको। तो जब प्रभु से इन्होंने पूछा कि प्रभु मन नहीं लगता है, जाप करते करते मन भटकने लगता है, तो स्वामी अखंडानंद ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण देकर समझाया कि एक बुलबुल है, बुलबुल के पैर में डोर बंधी हुई है और बुलबुल चारों तरफ भटकती रहती है, फड़फड़ाती है, दौड़ती है, लेकिन उसका मन लेकिन वो डोर से बंधी होने के कारण उड़ नहीं सकती है और अंत में थक हार कर जाकर उसी डाल पर बैठ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब नाम का जप कर रहे होंगे, आपका मन भटकता रहता है, लेकिन उस नाम के जप की डोर से आप बंधे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, बहुत नहीं भटक सकते और भटकते भटकते मन अंततः स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। अब उसके बाद तीसरा अध्याय है, दीप बुझ गया शिखा अमर है, महादेवी वर्मा। तीसरे अध्याय में उन्होंने महादेवी वर्मा के बारे में पूरा जिक्र किया है। महादेवी वर्मा के बारे में उन्होंने बताया है। क्या बताया है महादेवी वर्मा के बारे में, आइए देखते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में उन्होंने जो बताया, पहले प्रारंभ से देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रारंभ होता है ये अध्याय, फिर आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने लिखा कि अब मेरा परम धाम जाने का समय आ गया है। अब मैं जीना नहीं चाहती। जब केवल तन अस्वस्थ होता था तब जीने की चाह बनी रहती थी। अब मेरा मन भी अस्वस्थ हो चला है। देश की वर्तमान स्थिति को देख कर देखो, आज ही के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर टोकरियों में धरे सैकड़ों बमों के चित्र छपे हैं। पहले मैं उन्हें लड्डू समझ बैठी थी। ये बम किन पर चलेंगे? निर्दोषों और गरीबों पर ही तो। आदमी आदमी को मार रहा है, बचाने वाले अब नहीं रह गए हैं और ऐसे वातावरण में जीकर क्या होगा? शरीर अब ऐसा नहीं रह गया है कि इस सब के विरोध में सक्रिय रूप से कुछ कर सकूं। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या हो गया है? तो इन कथनों से स्पष्ट हो गया होगा कि महादेवी वर्मा जी दुखी क्यों हैं, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, किस तरीके से लोग जी रहे हैं। ये सारी पीड़ा का वर्णन उन्होंने पहले ही कर दिया। आगे उन्होंने कहा, जब राखी की बात आई, अपने बारे में महादेवी वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष राखी के बाद भी मैं उनसे मिला था। विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष राखी के बाद भी मैं महादेवी वर्मा से मिला था। मैं अपने दिवंगत भाइयों की स्मृति में डूबी हुई थी। विस्तार से उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उन्होंने पहली बार दद्दा अर्थात मैथिली शरण गुप्त दद्दा को राखी बांधी थी। वे 4 भाई थे, परिवार संयुक्त था। फिर बहन एक की ही कैसे बनती? चारों भाइयों ने मुझसे राखी बंधवाई। सबसे छोटे थे हल्के भैया, वे मुझे लेने इलाहाबाद आए थे। मैं बद्रीनाथ से लौटी थी। वहाँ से लाए भोजपत्र से मैंने राखियाँ बनाई थी। चिरगांव पहुँची तो सारा परिवार मेरे स्वागत के लिए एक पाँव से खड़ा था। मैंने चारों भाइयों को राखी बांधी। अब उसी परिवार में कितना विवाद उठ खड़ा हुआ। दद्दा के अलावा यहाँ पर अब आपसे प्रश्न बनता है कि सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा में दीप बुझ गया शिखा अमर है नामक अध्याय में महादेवी वर्मा ने किसके किसके हाथों में राखी बांधने की बात करती हैं। आगे विकल्प आपके सामने होगा। तो मैथिली शरण गुप्त के अलावा उन्होंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त के अतिरिक्त मैंने निराला, पंत, इला चंद जोशी, सीताराम शक्सरिया को भी राखी बांधा करती थीं। किसका किसका उल्लेख उन्होंने किया है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसका जिक्र हम लोग जरूर करते हैं। साथ ही यहाँ पर महादेवी वर्मा ने
महादेवी वर्मा की एक पंक्ति का उल्लेख किया गया है। वो कौन सी पंक्ति है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उनकी एक पंक्ति है, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा में महादेवी वर्मा की किस पंक्ति का उल्लेख है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और 4 पंक्तियां दे दी जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली पंक्ति का उल्लेख किया गया है। और कहते हैं कि मैं उनकी सुधि के सुख की सिहरन का पीड़ा मिश्रित अनुभव तो कर रहा हूँ, किंतु वह मेरे शब्दों में कहाँ तक खिल पाएगी नहीं जानता। आगे बात करते हैं कि सितंबर 1953 ईस्वी में कलकत्ता में महाकवि निराला का अभिनंदन था। इसका सूत्र संचालन महादेवी वर्मा कर रही थी। फिर दिसंबर 1968 में अनामिका अपने नाटक मनमाने की बात और एक इंद्रजीत लेकर इलाहाबाद गई थी। तो यहाँ पर यह भी आपके सामने आया, याद हो जाएगा आपको। अनामिका तो आपको पता ही है कि महादेवी वर्मा का, उसका मनमाने की बात ये भी आपको पता हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तथ्य बीच बीच में आ रहे हैं, जिनका मैंने यहाँ पर ख़ास तौर पे उल्लेख किया है, तो इनको ज़रूर ध्यान रखें, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ महादेवी वर्मा बापू के बारे में संस्मरण सुनाती हैं। बापू के बारे में क्या संस्मरण सुनाती हैं, उस संस्मरण की चर्चा खैर बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र जरूर करेंगे। महादेवी वर्मा ने क्या संस्मरण सुनाया है बापू के बारे में, आप भी सुने। एक बार प्रश्न मुद्रा में ये लिख रहे हैं विष्णुकांत शास्त्री जी, कह रहे हैं कि एक बार प्रश्न मुद्रा में उन्होंने महात्मा गांधी के संस्मरण सुनाने शुरू किए। उन्होंने बताया, क्या बताया, पूरा सुने, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का समय लगेगा। बापू पर कविता लिखकर मुझे एक बार चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला। जब बापू ने यह सुना तो उन्होंने कटोरा मुझसे मांग लिया, और मैं जब उन्हें यह कविता सुनाने लगी तो बापू ने कविता सुनी ही नहीं। वह बोले, मैं कविता नहीं समझ पाता। मैंने कहा कि बापू, आपका प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। यही तो कवि का भी लक्षण है, दूसरों की पीड़ा को जानना। आप कैसे वैष्णव हैं जो कविता नहीं समझते। बाद में मुझे बापू के ही हाथों से सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला। उन दिनों थाल में चांदी के रुपए रखकर पुरस्कार में दिए जाते थे। बापू बोले, महादेवी तू ये रुपए भी मुझे दे दे। मैंने कहा, बापू यदि आप कविता समझते होते तो मैं ये रुपए आपको दे देती, पर आप तो कविता समझते नहीं हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। अब तो मैं ये रुपए महिला विद्यापीठ को ही दूंगी। और ये कहानी सुनाते सुनाते महादेवी जी अपनी उस चटुलता को स्मरण कर हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। तो ये संस्मरण महादेवी वर्मा ने, बापू का संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री जी को सुनाया। महादेवी जी ने महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया कि महामना मदन मोहन मालवीय के प्रति भी आप देखेंगे तो हमारे मन में बहुत अपार श्रद्धा है। विष्णुकांत शास्त्री जी कहते हैं कि एक बार महादेवी जी ने कहा महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में कि मन का अच्छा होना बहुत कठिन है, बुद्धि बहुतों की तीक्ष्ण होती है, किंतु मन बहुत कम लोगों का अच्छा होता है। मालवीय जी गरीब विद्यार्थियों के मंगल के लिए सदा सचेष्ट रहते थे। काशी के पंडितों के विरोध के बावजूद उन्होंने हरिजनों को राम मंत्र की दीक्षा दी थी, और उनकी इसी उदारता की आज भी बहुत आवश्यकता है। तो यह उल्लेख महादेवी वर्मा ने महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में किया। आगे फिर बताते हैं कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था, बंगाल के अकाल के समय 1943 ईस्वी में हिंदी कवियों की तरफ से मैंने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया और कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी, ध्यान दीजिएगा। इसका भी उल्लेख किया गया, बंगभूषत वंदना ले। महादेवी वर्मा ने बंगाल के अकाल के समय
कौन सी कविता लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। बंग भूषत वंदना ले कविता किसकी है? प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है, अगर उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, ऐसे ही पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया जाता है। अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम में शामिल करने का मतलब ये होता है कि उस पुस्तक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, भले ही एक आध प्रश्न पूछे जाए, लेकिन पूछे जाते हैं। तो उस पुस्तक के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस अध्याय में दीप बुझ गया, शिखा अमर है, महादेवी वर्मा का जिक्र किया गया। विष्णुकांत शास्त्री जी ने महादेवी वर्मा के बारे में बताया, किस किस का उल्लेख हुआ है, कौन कौन सी पंक्तियां उल्लेख हुई हैं, ये सारी चीज़ बताया गया है। आगे इसी अध्याय में चीन के निर्लज्ज आक्रमण के प्रतिवाद में हिंदी कवियों की प्रतिरोध वाणी का संकलन मैंने हिमालय नामक काव्य संग्रह में किया है। अब आपके लिए यह भी प्रश्न उठता है कि हिमालय नामक काव्य संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा का है। और जो हिमालय नामक काव्य संग्रह है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुधिया उस चंदन के वन की आत्मकथा के अनुसार चीन के निर्लज्ज आक्रमण के प्रतिवाद में किस काव्य संग्रह में कविताएं संकलित हैं? तो आपका उत्तर होगा हिमालय। आगे महादेवी जी की जो ये पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि यह व्यथा की रात का कैसा सवेरा है, पंख सा रथ चक्र से लिपटा अंधेरा है। तो इस पंक्ति का भी उल्लेख किया गया। महादेवी वर्मा चित्रकूट भाषण दी। वहाँ उन्होंने चित्रकूट को कहा कि चित्रकूट तो वह पावन स्थान है जिसमें प्रवेश करने से पूर्व महाराजा धीराज जनक ने भी रथ से उतरकर पैदल चलना उचित समझा था। संस्कृति पर शासन क्षमता को हावी नहीं होना चाहिए, यही इसका संदेश है। एक बार मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के साथ, विष्णुकांत शास्त्री जी लिखते हैं कि एक बार मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के साथ महादेवी जी से मिलने गया। संयोगवश उस दिन रामनवमी थी। महादेवी वर्मा ने रामनवमी पर राम का जन्म मनाया और प्रसाद दिया हम लोगों को। और जब प्रसाद दिया तब महादेवी वर्मा ने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद देकर उन्होंने कहा कि यह सब देखकर कोई क्या मानेगा कि मैं निर्गुण की उपासिका हूँ? किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा कि यह सब देखकर कोई क्या मानेगा कि मैं निर्गुण की उपासिका हूँ? तो मैंने कहा, इन दोनों में विरोध कहाँ है? तुलसीदास की यह पंक्ति है कि हिय निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम मनोह पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। मैंने उनसे ये कहा कि जहाँ तुलसीदास का जो ये पंक्ति है, इसमें कहा गया कि हृदय में प्रभु का निर्गुण रूप हो, नेत्रों में सगुण रूप हो और जीभ पर उनका सुंदर नाम हो, तो ऐसा लगता है कि मानो सोने की डिबिया में बहुमूल्य हीरा रखा हुआ हो। असल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महादेवी वर्मा निर्गुण की उपासिका भी कह रही हैं, दूसरी तरफ रामनवमी पर प्रसाद भी बांट रही हैं, राम जन्माष्टमी भी मना रही हैं, रामनवमी भी मना रही हैं। इसका कारण क्या है? कहाँ से इनको ये सारे संस्कार मिले? थोड़ा सा आपका समय लेंगे, बता दें आपको कि इनके पिता आर्य समाजी थे। महादेवी वर्मा के पिता आर्य समाजी थे और उनसे इन्होंने निराकार ईश्वर का संस्कार मिला। वहीं माता राम भक्त थी, सगुण साकार राम की भक्ति का संस्कार माता से मिला। तो काव्य में भले अपने निराकार प्रभु के प्रति प्रणय निवेदन किया हो, लेकिन जीवन को समृद्धतर बनाने के लिए यदि आप रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के त्यौहार मना लेती हैं तो उचित करती हैं। तो इस पर महादेवी जी हंसने लगी। वहीं मातृत्व छलकाती, अंदर को अपर्याप्त करती हुई स्निग्ध हंसी। वह बोली, अच्छा अब राम जी पैदा हो गए हैं तो दुष्टों का नाश भी करें, जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये उन्होंने कहा। अब आइए
चौथे अध्याय की ओर आपको लेकर चलते हैं। आलोक हुआ अपनापन अज्ञे, ये चौथा अध्याय है। आलोक हुआ अपनापन, ये अज्ञेय का है। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका प्रारंभ अज्ञेय जी की पंक्तियों से ही होता है। अज्ञेय जी की ये पंक्ति है कि मैं सभी ओर से खुला हूँ, वन सा अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। इन पंक्तियों से ही चौथा अध्याय प्रारंभ होता है कि आलोक हुआ अपनापन। यानी अज्ञेय को जानना अरण्य को जानने के समान ही सहज भी था और दुष्कर भी। वह मिलते सभी से सहज भाव से थे, पर खुलते किससे कितने थे यह कहना कठिन है। उनके अनंतर्गत वृत्त के लोग भी उन्हें क्या जान सके थे। उन्हें जान लेने का गुमान करने वालों से भी क्या इसके बारे में बड़ी बड़ी गलतियां नहीं हुई हैं। मैं तो खैर उस वृत्त की परिधि को भी शायद नहीं छू पाया, उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जान पाया, लेकिन उनकी जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति से इतना जरूर कहा जा सकता है कि अज्ञेय को जानना अरण्य को जानने के ही समान ही सहज भी था और दुष्कर भी था। तो यहीं से आप देखेंगे कि यह अध्याय प्रारंभ होता है। मैंने इन पंक्तियों का जिक्र क्यों किया है? इसलिए किया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। फिर आप कहेंगे कि ये तो पाठ्यक्रम में है ही नहीं। कविता वाला आप पाठ्यक्रम खोलेंगे और कहेंगे कविता में तो अज्ञेय जी के बारे में कहा गया है, ये रचनाएं अज्ञेय जी के बारे में है और ये पंक्तियाँ दे दी गई पता नहीं कहाँ से। तो दूसरे पर लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को करना बहुत कठिन होता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखें। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पाठ्यक्रम से ही पूछा जाता है, बशर्ते आप जानते नहीं हैं, उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। अगर अज्ञेय जी की ये पंक्ति मान लिया पूछ ली जाए तो अक्सर लोग यही कहेंगे पाठ्यक्रम में देखकर, ये तो कविता वाले पोर्शन में तो है ही नहीं है, फिर कहाँ से पूछ लिया गया। इसका मतलब अलग से प्रश्न बना दिया गया। असफल होने वाला व्यक्ति दूसरे पर सीधे लांछन लगाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोग चीज़ों को पढ़ें और देखें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों को, पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें। तो ये अज्ञेय जी की पंक्ति है और यहीं से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। इसी अध्याय में लेखक यानी विष्णुकांत शास्त्री और अज्ञेय के बीच में बहुत सारी वार्तालाप है। साहित्य के बारे में भी है, बीच बीच में महादेवी वर्मा का भी जिक्र हुआ है इसी अध्याय में। और वार्ता के ही दौरान महादेवी जी की जो हंसी है, जो उनकी क्रिया है, जो विपरीत है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। अगला अध्याय है फूल ही पहचान सरस सुवास केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अगला अध्याय है। अब इस अध्याय में जो ये अध्याय है, इस अध्याय का प्रारंभ कहाँ से होता है, किससे होता है, इन पंक्तियों का मतलब क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं रहे, यदि ये सच है तो यह इससे भी बड़ा सच है कि वह चिरकाल तक बने रहेंगे, चिरकाल तक बने रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, विष्णुकांत शास्त्री जी का जो मत है वो क्या है, जैसा कि दूसरा अध्याय के खंड खंड फिर भी अखंड, स्वामी अखंडानंद सरस्वती का ये कथन है और उन्हीं से प्रभावित हैं विष्णुकांत शास्त्री। और उन्होंने इसीलिए इस अध्याय में भी उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि मनुष्य केवल अपनी काया में ही नहीं जीता, वह अपनी कीर्ति में जीता है, कीर्ति में जीता है, संतति में भी जीता है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भले ही नहीं रहे हम लोगों के बीच, लेकिन सच, इससे बड़ा सच यह भी है कि वह चिरकाल तक बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे, वो कारण मैंने आपको बताया। हजारी प्रसाद जी की कृतियाँ कालजयी हैं, कीर्त दिगंत व्यापिनी है और संतति तेजोमय है। आचार्य की संतति बिंदु परंपरा के अनुसार केवल पुत्र पौत्र आदि तक सीमित नहीं रहती। नाद परंपरा के फलस्वरूप शिष्य
प्रशिष्यों तक व्याप्त रहती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हिंदी जगत में मुख्य रूप से और साहित्य संस्कृति के जगत में सामान्य रूप से द्विवेदी जी के शिष्य प्रशिष्य छाए हुए हैं। फिर कैसे माना जा सकता है कि द्विवेदी जी नहीं रहे? अरे फूल की वास्तविक पहचान तो उसकी सुगंध है, फूल नहीं। फूल ओझल भी रहे, जब तक उसकी सुगंध फैलती रहती है तब तक उसके अस्तित्व को कौन चुनौती दे सकता है? हजारी प्रसाद जी उन बिरले महाभागों में एक हैं जो अपने आविर्भाव काल में ही विभूति के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं और तिरोभाव के बाद भी जिनका बिंब बृहत्तर होता चला जाता है। उनका मुख अब भले ही हम ना देख पाएं, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनके बढ़ते प्रभा मंडल की ज्योति साहित्य पथिक को पथ आलोकित करती रहेंगी। और जानकी वल्लभ शास्त्री की जो ये पंक्ति है, इसी पंक्ति के प्रारंभ से, इसी पंक्ति के नाम पर विष्णुकांत शास्त्री जी ने इस अध्याय का नाम रखा फूल ही पहचान सरस सुवास केवल। पूरी पंक्ति है आज मुख दिखता नहीं विश्वास केवल। ये पंक्ति जानकी वल्लभ शास्त्री की है। तो कैसे संभालूं उनकी स्मृतियों सुगंध के झकोरों को? लंबे 27 वर्षों में जो उनसे पाया है, सीखा है, कैसे उस सबको उतार दूं चंद सत्रों में? गुरुजन प्रिय भी हो सकता है, वो भी आज के ज़माने में। हजारी प्रसाद जी से मिले बिना इसको मानना मुश्किल होता। उनका बड़प्पन जेठ की दोपहरिया के समान नहीं, कार्तिक के चांदनी के समान था। ध्यान से सुनिएगा, विष्णुकांत शास्त्री जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हजारी प्रसाद से मिले बिना इसको मानना मुश्किल है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बड़प्पन जेठ की दोपहरिया के समान नहीं है, बल्कि कार्तिक की चांदनी के समान था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चन जी की एक पंक्ति याद आती है उनके बड़प्पन को लेकर कि चांदनी में वह सफ़ेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है। किसकी पंक्ति? तो बच्चन सिंह की। अहंकार के ताप से मुक्त, ज्ञान के प्रकाश से युक्त, वात्सलता की शीतलता बरसाने वाली यानी ठंडी धूप जैसे चांदनी वाला उनका व्यक्तित्व सामने वाले को अनायास अपनी ओर खींच लेता है। तो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया। आगे द्विवेदी जी को कबीर की यह पंक्ति बहुत ही पसंद थी कि चाहिए हाथी ज्ञान को तो सहज दुलीचा डारी। द्विवेदी जी के बारे में कहा गया कि बड़ा कलाकार ही, उन्होंने कहा द्विवेदी जी ने कि बड़ा कलाकार ही सरल रेखा खींच सकता है। अपटु हाथों से खींची रेखाएं कुछ न कुछ टेढ़ी मेढ़ी अवश्य होती हैं, और इसी तरह ज्ञान जब सचमुच आत्मस्थ हो जाता है तो उसका प्रकाशन सहज हुआ करता है। आगे द्विवेदी जी ने कहा कि ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंचता। इसका अर्थ ही है कि सबकी बातों में संशोधन हो सकता है, हम में से किसी को हठग्रही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो द्विवेदी जी का कथन है, अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, इस कथन को आप अपने जीवन में अगर उतारें तो कितना आपको आनंद मिलेगा, कितना आपको सुकून मिलेगा, इस चीज़ को आप देखें। और कितने जो होने वाले वैचारिक मतभेद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंचता है। क्या मर्म है इन कथन का? आप जरा सोचें कि ज्ञान के क्षेत्र में अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंचा है। इसका अर्थ ही है कि सबकी बातों में संशोधन हो सकता है। हम में से किसी को हठग्रही नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कि आप किसी चीज़ को कहते हैं कि नहीं ये रचना इनकी है, और कोई दूसरा कह रहा नहीं इनकी नहीं है, तो हो सकता है कि आप ही गलत हो। एक बार उसका मूल्यांकन जरूर करें, संशोधन हो सकता है। आपने कहा है, हो सकता है कि ना हो, तो एक बार जरूर देख लें। बातों को मानना चाहिए, हठग्रही नहीं होना चाहिए। आगे फिर उन्होंने कहा वार्तालाप होती है। वार्तालाप के दौरान बैठे हैं, आपस में बातें हो रही हैं। विष्णुकांत शास्त्री कहते हैं कि मेरी बिटिया उनसे पूछती है कि हमारे पाठ्यक्रम में तो रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि भी है और आपका कल्पलता भी है,
लेकिन चिंतामणि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता, उसकी भाषा नहीं समझ में आती है और कल्पलता अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इस पर द्विवेदी जी ने क्या उत्तर दिया, आप सुने। द्विवेदी जी ने कहा कि सीधी बात है, चिंतामणि मणि है यानी पत्थर, और कल्पलता लता है यानी कोमल उद्भिज। पत्थर तो कठिन कठोर होता ही है और लता कोमल रसन। तो इस तरीके से उन्होंने चिंतामणि के बारे में भी बताया और कल्पलता के बारे में भी कहा। आगे उन्होंने कहा कि पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया अब क्या करना बाकी, व्योमकेश दरवेश चलो गंगा के तट एकाकी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और इस पंक्ति का उल्लेख उन्होंने अपने अध्याय में किया है। और उसके बाद फिर आगे के जो अध्याय हैं, पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता गंगे, नरोत्तम शास्त्री। तो विष्णुकांत शास्त्री जी ने अपने पिताजी के बारे में कहा, कोई विशेष बात इसमें नहीं है और ना ही ये कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे देवेंद्र नाथ शर्मा के बारे में अगला अध्याय है। फिर नामवर सिंह के बारे में, नामवर सिंह की जो प्रमुख उक्तियाँ हैं जो पूछी जाती हैं, नामवर सिंह के जो कथन है वो पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इस पूरे पुस्तक को देखा कि इनमें नामवर सिंह के जो कथन हैं वो कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे मैंने PDF आपको भेज दिया है, अगर आपके पास समय है तो आप जरूर इन अध्यायों को पढ़ लीजिएगा। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमाशंकर जोशी, और उसके बाद अगला अध्याय फिर उसके बाद है विधायक की यातना, जिसमें पार्टी के जो विधायक होते हैं लोगों में जाते हैं, किस तरीके से लोगों से व्यवहार होता है, क्या उनके अंदर भावना होती है, पार्टी के प्रति किस प्रकार समर्पित होते हैं, देश के प्रति किस प्रकार समर्पित होते हैं, तो इस अध्याय में बताया गया है। और उसके बाद भागवत भूमि उत्तर यात्रा, जो कि 11वां अध्याय है। इस अध्याय में बताया गया कि भागवत भूमि का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, लेकिन जब सब भूमि ईश्वर की है तो फिर तीर्थ यात्रा का क्या फायदा होगा। और एक कहावत चल पड़ी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर हमारा मन साफ है तो तीर्थ यात्रा पर जाने का मतलब क्या होगा। पर लोग ये नहीं सोचते कि पर मन चंगा होगा कैसे। पहले तो मन चंगा होने की बात है, तो मन चंगा तब होगा जब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तीर्थ यात्रा से ही तो मन चंगा होगा, और जब मन चंगा होगा तभी तो कठौती में गंगा। तो इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है इस अध्याय में, भागवत भूमि उत्तर यात्रा में। और अंतिम अध्याय है पीढ़ियों से बिछड़े भाइयों के बीच चंद रोज। तो ये पूरा अध्याय था, 12 अध्याय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और आपने पूरा वीडियो देखा। 48 मिनट का ये लेक्चर भी हो गया है। बाकी हम लोग इससे संबंधित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। और कल 14 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स का, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप नए हैं, अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप मेहनत करें, सफल हों। कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताएं।